ख्याति सिंगल फेस सबमर्सिबल पंप स्टार्टर में आपका स्वागत है। पैनल की महत्वपूर्ण बटनों की जानकारी आगे देखिए। हरे बटन को ऑन या डिक्रीमेंट बटन, लाल बटन को ऑफ या इंक्रीमेंट बटन और काले बटन को सेटिंग या एक्सेप्ट बटन कहते हैं। सिंगल फेस स्टार्टर की वायरिंग आगे देखिए। सबसे पहले बॉक्स को खोलिए। सप्लाई से आई हुई फेस और न्यूट्रल की वायर इनपुट से जोड़िए और पंप से आई हुई लाल, पीली और नीली वायर को क्रम अनुसार आउटपुट के RYB से जोड़िए। अब आपकी वायरिंग पूरी हुई। पंप करंट सेटिंग करना सबसे महत्वपूर्ण और आसान है। पंप करंट सेटिंग आगे बताए गए 2 तरीके से कीजिए और ये सिर्फ एक बार करना होगा। जब पहली बार आप पैनल से पंप जोड़कर चालू करते हो तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर पंप करंट सेटिंग कर देगा। पंप को ऑटोमेटिक सेट करने के लिए पंप को ऑन करें। अब डिस्प्ले पर ऑन के साथ सेट और SPC दिखेगा। करंट की गिनती होगी और फिर गिना हुआ पंप करंट SPC के साथ फ्लैश होगा। ये 5 से 6 बार फ्लैश होगा। और अंत में स्टार्टर ACP दिखाकर पंप करंट को ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा। करंट एक्सेप्ट होने के बाद स्टार्टर वोल्टेज और करंट दिखाएगा। अब ऑटोमेटिक पंप करंट सेटिंग पूरी हुई। अगर आप पंप बदलते हो या ज़रूरत पड़ने पर पंप करंट सेटिंग बदलना चाहते हो तो मैनुअल पंप करंट सेटिंग आगे बताए हुए तरीके से कीजिए। पंप को बंद करें, पंप चालू करें और 15 सेकंड के भीतर सेटिंग स्विच को डिस्प्ले पर सेट दिखने तक दबाए रखें और छोड़ दें। अब पंप चालू होगा। सॉफ्टवेयर पंप करंट की गिनती करने के बाद डिस्प्ले पर मिला हुआ पंप करंट SPC के साथ दिखाएगा। अगर आपको करंट सही लग रहा है तो आप सेटिंग स्विच डिस्प्ले पर ACP दिखने तक दबाए रखें और छोड़ दें, या सॉफ्टवेयर 10 सेकंड के बाद वही करंट को अपने आप सेट कर लेगा। अब आपकी मैनुअल पंप करंट सेटिंग पूरी हुई। प्रोटेक्शन सेटिंग। ज़रूरत पड़ने पर पैनल में फैक्ट्री से आए हुए डिफ़ॉल्ट सेटिंग को आप आगे बताए गए तरीके से बदल सकते हैं। पंप को बंद करें। अब सेटिंग स्विच को दबाए रखें जब तक डिस्प्ले पर SPC और सेट किया हुआ पंप करंट दिखेगा। ध्यान रखें, अगर पंप करंट सेट नहीं किया है तो BLK यानी कि ब्लैंक दिखेगा। अब डिस्प्ले पर OL दिखेगा और LED भी लगेगा। अब आप ऑन और ऑफ स्विच दबाकर सभी सेटेबल पैरामीटर्स को क्रम अनुसार देख सकते हैं, जैसे कि ओवरलोड, ड्राई रन, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, ऑफ टाइमर, ओवरलोड ट्रिप टाइम डिले, ड्राई रन ट्रिप टाइम डिले, एस्केप। कोई पैरामीटर सेट करना हो तो आगे बताए गए तरीके से कीजिए। जैसे ओवरलोड सेट करना है तो डिस्प्ले पर ओवरलोड दिखने पर सेटिंग स्विच दबाकर उसे सिलेक्ट करें। अब ओवरलोड LED बंद चालू होगा और डिस्प्ले पर पहले सेट की गई ओवरलोड की टक्केवारी दिखेगी। उदाहरण
40%। अब आप ऑन स्विच कम करने के लिए और ऑफ स्विच बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करके ओवरलोड का नया सेटिंग 20% से लेकर 60% के बीच सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सेटिंग स्विच दबाइए, आपको ट्रिप दिखेगा जो आपके सेटिंग पे पंप बंद कर देगा और फिर ACP आकर आपका सेटिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी पैनल आगे का पैरामीटर दिखाएगा जैसे कि ड्राई रन। डिस्प्ले पर ड्राई रन दिखने पर सेटिंग स्विच दबाकर उसे सिलेक्ट करें। अब ड्राई रन LED बंद चालू होगा और डिस्प्ले पर पहले सेट की गई ड्राई रन की टक्केवारी दिखेगी, उदाहरण 75%। अब आप ऑन स्विच कम करने के लिए और ऑफ स्विच बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करके ड्राई रन का नया सेटिंग 60% से लेके 95% के बीच सिलेक्ट कर सकते हैं, या बाईपास के लिए DBY भी चुन सकते हैं। अब सेटिंग स्विच दबाइए, आपको ट्रिप दिखेगा जो आपके सेटिंग पे पंप बंद कर देगा और फिर ACP आकर आपका सेटिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी पैनल आगे का पैरामीटर दिखाएगा जैसे कि हाई वोल्टेज। डिस्प्ले पर हाई वोल्टेज दिखने पर सेटिंग स्विच दबाकर उसे सिलेक्ट करें। अब हाई वोल्टेज LED बंद चालू होगा और डिस्प्ले पर पहले सेट की गई हाई वोल्टेज दिखेगा, उदाहरण 280। अब आप ऑन स्विच कम करने के लिए और ऑफ स्विच बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करके हाई वोल्टेज का नया सेटिंग 250 से लेकर 280 के बीच सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सेटिंग स्विच दबाइए, आपको ACP दिखेगा जो आपका सेटिंग एक्सेप्ट कर लेगा। अभी पैनल आगे का पैरामीटर दिखाएगा जैसे कि लो वोल्टेज। डिस्प्ले पर लो वोल्टेज दिखने पर सेटिंग स्विच दबाकर उसे सिलेक्ट करें। अब लो वोल्टेज LED बंद चालू होगा और डिस्प्ले पर पहले सेट की गई लो वोल्टेज दिखेगा, उदाहरण 130। अब आप ऑन स्विच कम करने के लिए और ऑफ स्विच बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करके लो वोल्टेज का नया सेटिंग 110 से 150 के बीच सिलेक्ट कर सकते हैं, या बाईपास के लिए LBY चुन सकते हैं। अब सेटिंग स्विच दबाइए, आपको ACP दिखेगा जो आपका सेटिंग एक्सेप्ट कर लेगा। अभी पैनल आगे का पैरामीटर दिखाएगा जैसे कि ऑफ टाइमर। डिस्प्ले पर ऑफ टाइमर दिखने पर सेटिंग स्विच दबाकर उसे सिलेक्ट करें। अब ऑफ टाइमर LED बंद चालू होगा और डिस्प्ले पर पहले सेट की गई ऑफ टाइमर वैल्यू दिखेगी, उदाहरण ऑफ। अब आप ऑन स्विच कम करने के लिए और ऑफ स्विच बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करके ऑफ टाइमर का नया सेटिंग 5 मिनट से लेकर 720 मिनट के बीच सिलेक्ट कर सकते हैं, या ज़रूरत नहीं हो तो बंद कर सकते हैं। अब सेटिंग स्विच दबाइए, आपको ACP दिखेगा जो आपका सेटिंग एक्सेप्ट कर लेगा। अभी पैनल आगे का पैरामीटर दिखाएगा जैसे कि ओवरलोड ट्रिप टाइम डिले। डिस्प्ले पर ओवरलोड ट्रिप टाइम डिले दिखने पर सेटिंग स्विच दबाकर उसे सिलेक्ट करें और डिस्प्ले पर पहले सेट की गई ओवरलोड ट्रिप टाइम डिले वैल्यू दिखेगी, उदाहरण 15 सेकेंड। अब आप ऑन स्विच कम करने के लिए और ऑफ स्विच बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करके ओवरलोड ट्रिप टाइम डिले का नया सेटिंग 3 सेकंड से लेकर 60 सेकंड के बीच सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सेटिंग स्विच दबाइए, आपको ACP दिखेगा जो आपका सेटिंग एक्सेप्ट कर लेगा। अभी पैनल आगे का पैरामीटर दिखाएगा जैसे कि ड्राई रन ट्रिप टाइम डिले। डिस्प्ले पर ड्राई रन ट्रिप टाइम डिले दिखने पर सेटिंग स्विच दबाकर उसे सिलेक्ट करें। डिस्प्ले पर पहले सेट की गई ड्राई रन ट्रिप टाइम डिले वैल्यू दिखेगी, उदाहरण 15 सेकेंड। अब आप ऑन स्विच कम करने के लिए और ऑफ स्विच बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करके ड्राई रन ट्रिप टाइम डिले का नया सेटिंग 3 सेकंड से लेकर 7 सेकंड के बीच सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब सेटिंग स्विच दबाइए, आपको ACP दिखेगा जो आपका सेटिंग एक्सेप्ट कर लेगा। इन सब सेटिंग से बाहर आने के लिए डिस्प्ले पर एस्केप आने पर सेटिंग स्विच दबाइए। अब आपकी प्रोटेक्शन सेटिंग पूरी हुई। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग। सभी सेटिंग फैक्ट्री से आते समय जैसे थे वैसे रखने के लिए सबसे पहले पंप को बंद करें, पैनल का इनपुट पावर सप्लाई बंद करें। अब सेटिंग स्विच दबा के रखें और पैनल का पावर सप्लाई चालू करें। आपको डिस्प्ले पर RST दिखते ही सेटिंग स्विच छोड़ दें। आपका पैनल फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट हो जाएगा। अब आपकी वायरिंग और सेटिंग पूरी हुई। देखने के लिए धन्यवाद।